ओम गुरुवे नमः। सजगरदार जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सजगरदार कहते हुए, जय गुरुओं पीरों की जोगी नाथों की कहते हुए जानेंगे बाबा जी के 3 तरह के साकाम भक्ति और साकाम भक्तों के बारे में। चाहे लखदाता जी हैं, चाहे सिद्धोगी बाबा पानी धारी हैं, चाहे कोई भी हमारे आराध्य इष्ट है, उनके 3 तरह के सकाम भक्तों के बारे में, सकाम भक्ति के बारे में जानेंगे इस प्रवचन के माध्यम से। सिद्धोगी बाबा पौणाहारी लखदाता जी भी कलयुग के अवतारी पीराने पीर हैं, पीरों के सरदार हैं। तो बाबा जी की भक्ति करने वाले 3 तरह के सकाम भक्त कौन से होते हैं, उसके बारे में इस प्रवचन में हम जानेंगे और समझेंगे। तो पहले सकाम भक्त होते हैं जो जिनको पता चलता है बाबा जी के बारे में, सिद्धोगी पौणाहारी या लखदाता जी या किसी और आराध्य इष्ट या कलयुग के अवतारी के बारे में, तो उनके अच्छे कर्मों और पुण्य से वो उस मंदिर दरगाह पर पहुंच जाते हैं और फिर बाबा जी से जुड़ जाते हैं और कोई ना कोई उनकी कामना जो भी वो लेके बाबा जी के मंदिर में या दरगाह में गए होते हैं तो आते ही पूरी हो जाती है। तो वो दरगाह पे कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि उनके पिछले अच्छे कर्मों का जो फल है, संस्कार है, पुण्य है, वो उनको किसी अच्छी संत के पास, बाबा जी के पास, क्योंकि वो कलयुग के अवतारी है, या लखदाता जी के पास अच्छे पुण्यों का फल फलीभूत होता है। तो उसको अंदर बैठा हुआ भगवान ये संकल्प उठाता है कि पौणाहारी जी के साथ जुड़ जाओ, या लखदाता जी के साथ जुड़ जाओ, जहाँ जहाँ भी हमारी किस्मत, हमारे संस्कार हमें ले जाए। तो हमें कोई ना कोई कामना ही किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में लेके जाती है, या किसी भी तीर्थ पे लेके जाती है। तो कोई ना कोई कामना करके हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो कुछ कामनाएं हमारी जाती ही वहाँ उस दरगाह पे, उस बाबा जी के मंदिर में पूरी हो जाती है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि बाबा जी की कृपा से आते ही अब हम वहाँ गए तो हमारा काम हो गया। हम पीछे बहुत जगहों पे गए थे लेकिन वहाँ हमारा काम नहीं हुआ, लेकिन बाबा जी के पास आके, लखदाता जी के पास आके, जहाँ भी हमारा जाति कोई काम हो जाए, इनकी कृपा से हमारा ये काम हो गया। अब वो कामना पूरी जब हमारी हो जाती है तो और कई सारी कामनाएं, क्या हमें होता है यहाँ तो जाते ही मिल जाता है, जो मांगोगे हमें मिल जाएगा फटाक से। तो अब 2-4 कामनाएं हमारी और बन जाती हैं। फिर हम उन कामनाओं को पूरा करने के लिए बाबा जी का रोट, हलवा, प्रसाद, या लखदाता जी के चूरमे, न्याज, चौकियाँ, ये सब और कामनाओं को लेके वहाँ जाना शुरू हो जाते हैं। तो उनमें से कई कामनाएं पूरी हमारी नहीं होती। तो फिर हम देखते हैं कि यार ये हमारी कामना यहाँ पूरी नहीं हो रही, तो हमें कहीं और चलना चाहिए। फिर वहाँ भी ऐसे ही होता है, कोई एक आध कामना हमारी पूरी हो जाती है 5-6 कामनाओं में से, और फिर 10-20 कामनाएं हमारी और बन जाती हैं, उनमें से भी फिर वो बाकी पूरी नहीं होती। फिर हम समझते हैं कि यहाँ हमारी कामनाएं पूरी नहीं हो रही, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, अब हमें शिरडी साईं जाना चाहिए, अब वहाँ नहीं हो रहा, अब हमें तिरुपति बालाजी जाना चाहिए, सालासर जाना चाहिए, वहाँ नहीं हो रहा, गुफा पे चले, वहाँ नहीं होगा, पीर लगाए जाए। तो ऐसे ही ये जो पहले सकाम भक्त हैं, जो सिर्फ कामना बना के ही मंदिरों में या बाबा जी के स्थानों पर जाते हैं, और अपने कुछ अच्छे प्रारब्ध पुण्य का ये फल होता है कि हम उनके मंदिर दरगाह में चले जाते हैं, वहाँ जुड़ जाते हैं, और आगे ये करना होता है कि वहाँ जुड़ के रहना होता है। हमारी ये कामना पूरी हुई तो हमारा विश्वास बाबा जी पे हो गया या लखदाता जी पे हो गया कि हम अंधविश्वास में नहीं फंसे, या इधर उधर हम गुमराह नहीं हुए। तो हमारी आस्था वहाँ, तो बाबा जी ये उम्मीद करते हैं कि अब ये आते रहेंगे, यहाँ बैठेंगे चौकी में, यहाँ जो अच्छा प्रवचन होगा, सच्चा ज्ञान का प्रचार होगा, उसको ये समझेंगे, जानेंगे मेरे साथ आम वक्त, और फिर किस तरह से कृपा आएगी, झोलियाँ भरेंगी, ये इनको तारीख का पता चल जाएगा। लेकिन कई फिर काम होने के बाद वो काम बढ़ गया, फिर मुड़ जाते हैं, फिर आते ही नहीं है।
और फिर बहुत सारी अगर आते हैं तो और एक कामना की पूरा होने के बाद कई सारे कामनाएं लेके आते हैं, जिनमें से फिर वो कामना पूरी नहीं होती तो फिर वैष्णो देवी चलो, जहाँ शिरडी साई चलो, जहाँ सालासर चलो, और कई कई तीर्थ स्थानों पे जहाँ आराध्य इष्टों के पास वो भटकते ही सारी जिंदगी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए भटकते रहते हैं। अब दूसरी तरह के भगत, उनके शुरू में काम बढ़ गए, अब वो शुक्राना उनके और संस्कार उदय हुए कि अब हमारा वहां से काम बना है, हमें वहां जाना है, चौकियों में बैठना है, बाबा जी की शरण में रहना, शुक्राना करना। तो पीछे ही जो हमें कृपा हुई है पहले, उसी के लिए हम पहले शुक्राना करेंगे, कुछ चौकियों में जाएंगे, उनसे जो हमें दात मिली, जो हमारा उन पर विश्वास का हुआ, वहाँ बैठेंगे, जानेंगे, सुनेंगे बाबा जी के नाम बोलो, रूप लीला धाम का कीर्तन, उनका इतिहास जानेंगे, उनका ज्ञान समझेंगे, तो वो जुड़े रहते हैं, कीर्तनों में जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे करने से उनकी आस्था, विश्वास, अगर वहाँ सच्चा प्रवचन होता है, सच्चे गुरु बैठे हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, और बाबा जी का वो जोगी पौना हरी है, जो लखदाता जी हैं, उनका सही प्रचार और ज्ञान प्रचार और दिव्य ज्ञान की वहाँ पे सारा कीर्तन भी होता है और वहाँ प्रवचन भी होता है। तो फिर वहाँ वो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, वो बैठते हैं, समझने लगते हैं, तो धीरे धीरे उनकी जो भक्ति है बाबा जी के प्रति वो पक्की होने लगती है, और उनको समझ आने लगता है कि बाबा जी की कृपा कैसे होती है, ये हमें दुख क्यों मिला है, ये सारे काम हमारे क्यों फंसे हैं, इनका कारण क्या है, अब कृपा पाने का कारण क्या है। तो उनके ज्ञान का जो चक्षु है वो खुलने लगता है, और इन सब कारणों को वो समझने लगते हैं, वहाँ होने वाली चौकियों से, जहाँ वहाँ दिए जाने वाले प्रवचन के माध्यम से। तो ये दूसरी तरह के साथ काम भक्त है। फिर उन्होंने चौकियों में जाना ही जाना, कीर्तन में जाना ही जाना, प्रवचन में जाना ही जाना, बाबा जी का इश्क प्यार, जितना जितना ज्ञान होता है उतना उतना हमें प्रेम बढ़ता जाता है अपने आराध्य इष्ट के प्रति। तो अब भगवान से भक्ति करके जो भी मांगो भगवान हमें वो देता है, चाहे राक्षसों ने भक्ति मांग के करके जो मांगा हो उनको वो मिला, हिरण्यकशिप हो, रावण हो, जब कोई भी हो, उन्होंने भी भक्ति करके जो मांगा उनको वो प्राप्त हुआ। तो बाबा जी के भक्त बनने लगे और अब भक्ति करने लगे बाबा जी की, और चौकियों में आने लगे, कीर्तन और नामदान ले लिया, सिमरन करने लगे। तो इससे भक्ति उनकी पक्की होगी। अब जब भक्ति पक्की होगी, अब बाबा जी उनकी झोली भरते हैं, उन पे मेहर करते हैं, उन पे रहम करते हैं। वो सर्वंतर्यामी, सर्वज्ञ है, शिव शक्ति से युक्त है, पीर पैगंबर भी और जोगीनाथ भी। तो उनसे मांगना नहीं पड़ता, अपने आप ही हमारी भक्ति से खुश होने के बाद, जैसे दानी जट्टी थी, 8 साल उसको लगे लगदाता जी को, निगाहिया पंडित था, थोड़ी था वो, लगदाता जी को मनाने के लिए कोठी के कई साल लगे। ये लगदाता जी ने किया। माई रूढ़ी थी, 12 साल लगे उनको, गौसपाक जी को। भरथरीनाथ थे, पौना हरि के पास गए, उनसे विद्या प्राप्त की, गुफा पे बैठे, साधना की, भक्ति की। ऐसे ही लक्ष्मी विष्णु थे, जिनके घर गुजरात जूनागढ़ में बाबा जी है, उन्होंने भी 4320 वर्ष की पहले भक्ति की थी। तो बाबा जी से या लगदाता जी से या किसी भी आराध्य इष्ट से जब भक्ति करके मिलता है और बाबा जी की दी हुई दातें होती हैं, उनसे पता चल जाता है कि ये चीज बाबा जी ने दी है। जैसे निगाहिए पंडित था, वो कोड़ी था, लखदाता जी ने उसको ही पीर बना दिया। नूरादाई थी, आंखों से अंधी थी, उसको लखदाता जी ने प्रकट होते ही ये 2 आंखें भी दी और अंदर की दिव्य दृष्टि भी दे दी, ताकि देख सके मैं एक वली हूँ। और नूरादाई ने देखा और पिता ज़ैनुल आबिदीन को बताया कि ये कोई बच्चा नहीं है आपके घर, तो आप अल्लाह के वली, अल्लाह खुदा ही आए हैं। ऐसे ही पौणाहारी हैं, दुधाधारी हैं, उनसे भी जिन्होंने, और नरबक्षी राक्षसों ने भी, वो भी उन्होंने सात्विक कर दिया कि बकरे की खुशबू से ही तुम्हारा पेट भर जाएगा,
ये बाबा जी ने दिया अपने गुरु दत्तात्रेय जी के सालाना भंडारे पे। वो माँ जिसके बच्चे को गोरी राक्षस खा गया, उसको मार के गोरी को, मरे हुए बच्चे को जिंदा किया और फिर वापस उसकी झोली में डाला। ये बाबा जी ने किया। इतने बड़े राजे को, भर्तरी को अपनी तरह सिद्ध कर दिया, ये बाबा जी ने किया। पर गोरखनाथ का अहंकार तोड़ दिया, ये बाबा जी ने किया। तो बाबा जी ने लस्सियां रोटियां निकाल के दी, 12 साल महारत्नों के घर रहे। तो बाबा जी ने जो किए काम भक्ति करने के बाद, वो काम दिव्य अलौकिक अगम है। वो एक एक लीला उनकी जग में जानी गई, पूजा की और भक्ति करके भक्तों ने जो उनसे प्राप्त की है, चाहे लगदाता जी से चाहे पौनाहारी ने, वो सारे भक्तों का नाम भी उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया, वो भी उनके भक्त बने। अब तीसरे साकाम भक्त, ये जब जाते हैं, जुड़ते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, तो इनको पता चल जाता है इनकी साकाम जो इच्छाएं हैं वो बाबा जी के ही प्रति है, अपने घर परिवार संसार की प्रॉब्लम्स को लेके नहीं है। उनमें दर्शन पे बाबा जी आपका दर्शन मिले, दिव्य दर्शन। दर्शन से क्या करेंगे? आपसे दिव्य प्रेम मांगेंगे। उस प्रेम से क्या करेंगे हम? उस प्रेम से हम गुरु की सेवा करेंगे, बाबा जी की सेवा करेंगे। और चौथा, दर्शन, प्रेम, कृपा और सेवा, ये चार ही कामनाएं लेके वो भक्ति करते हैं। और कृपा जिस पे होती है, बाबा जी को पता है ये कलयुगी जीव है और रोटी कपड़ा मकान इसकी जरूरत है, तो बाबा जी शिव शक्ति से युक्त है। शिव हमारे पिता है, शिव हमारे माता है, शिव हमारा पति प्रीतम, सब कुछ है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी है, वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है। तो उनको पता है कि हम चाहे गृहस्थ जीवन में है, चाहे ब्रह्मचारी जीवन में है, चाहे वनप्रस्थ जीवन में, चाहे संन्यास जीवन में है, तो वो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म वो शिव है। इसलिए वो हमें जब जो चाहिए भक्ति लाइन में, या जितना जितना चाहिए घर परिवार संसार के लिए, कृपा के अंडर वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ही हमें मिल जाती हैं। और पैसा बढ़ता है तो हमारी फिर भक्ति बढ़ती है, साथ में पैसा बढ़ता है, हम दान भी ज्यादा करते हैं कि ये बाबा जी ने दिया, अब मुझे बाबा जी ने ये सुख दिया, वो दिया, मैं उनको ना भूल जाऊं, ये उनकी कृपा से मिल रहा है, मैं दान भी ज्यादा करूं, मेरे को घर परिवार संसार में और ज्यादा सीरियस होके चलूं कि इन सुखों में मैं अपने बाबा जी को ना भूल जाऊं। तो ये चार कामनाएं लेके जो चलते हैं वो पक्के भक्त। अब ये चारों कामनाएं बाबा जी के ही प्रति है, तो ये कामना नहीं होती, ये उपासना होती है। शास्त्र बाबा जी इसको भक्ति ही कहते हैं। तो ये तीन तरह के साकाम भक्त हैं। जो पहले वाले अपने पुण्य प्रारब्ध से उनके कुछ काम बनते हैं, तो फिर वो सारा उसका उत्तराधिकारित्व तो लखदाता जी को जब पौनाहारी को ठहराते हैं, फिर आगे काम ना बनने के कारण तो उनका कसूरवार भी लखदाता और पौनाहारी जब उस आराध्य इष्ट को या तीर्थ स्थान को ठहरा देते हैं, इसलिए अंधविश्वास में वो फंसते हैं और सारी जिंदगी ही वो भटकते रहते हैं। जब हमने संबंध नहीं मानना संसार से किसी से, उसको बोलोगे 5,000 रुपये दो, तो क्या वो हमें 5,000 रुपये, बोले मैं तुझे जानता तक भी नहीं हूँ कि तू कौन है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तुम कार वाले को आते, बोले हम क्यों ले जाए, उल्टा हम पे केस हो जाएगा। तो हमने अभी बाबा जी को समझा नहीं, जाना नहीं, उनसे अपना संबंध नहीं माना, तो अपने पुण्य की वजह से ही पुण्य अच्छे कर्म हमें मंदिर दरगाह तक ले गए। ये कृपा हुई भगवान की। अब आगे कृपा कह के हम समझे बैठे जुड़े जाने और बाबा जी की भक्ति करके बाबा जी से ही पाए, क्योंकि जब बाबा जी से दातें मिलेगी तब चमत्कार, तब करिश्मे होंगे, तब तकदीरें बदलेंगी, तब वो होगा जो नहीं हो सकता। जो हमारी किस्मत तकदीर में नहीं है वो भी होगा। हमारे पापों की वजह से हमें जो दंड मिलना था वो भी बाबा जी, उसको भी अगर हाथी जितना मिलना था, चींटी जितना कर देंगे ताकि हमारे कर्म का भोग भी हो जाए। अगर पूर्ण गुरु करके हम उनसे तौबा कर लेंगे और गुरु भक्ति और बाबा जी की भक्ति एक बराबर करेंगे पीरो मुर्शिद की तरह, तो हमें सब गुनाहों से माफी मिल सकती है
वर्तमान भी हमारा ठीक हो जाएगा और भविष्य काल भी हमारा ठीक हो जाएगा। ये तक 3 तरह के बाबा जी के सकाम भक्त, पहले से प्यारे दूसरे, दूसरे से प्यारे तीसरे और तीसरे बाबा जी के परिपूर्ण भक्त हैं जो दर्शन, अब दर्शन किस लिए करना होता है? क्योंकि भगवान की गुरु की सेवा दिव्य प्रेम से होती है। तो जब दर्शन हो तो उनका दिव्य प्रेम शक्ति, जिन्हें प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो, वो पना हरीश जी से, लखदाता जी से हमने मांगना है, उनसे फिर उनकी सेवा होगी, गुरु की सेवा होगी। पहले बाबा जी ही तन मन धन से हमारा शुद्ध करने के लिए मन हमें सेवा देते हैं और हमारी सेवा करते हैं। एक आज का पैदा हुआ बच्चा माँ की सेवा नहीं कर सकता, माँ ही उस बच्चे की सेवा करती है। इसलिए बाबा जी ने तन मन धन से रास्ता खोलते हुए हमें हमारी सेवा, हमारा मन शुद्ध करने के लिए हमें ये अवसर कृपा करके दिया है, ताकि मन शुद्ध होने के बाद मैं गुरु के माध्यम से इनको शिव शक्ति दूं, दिव्य दृष्टि दूं, सब दिव्य आंख दूं, ये मुझे देख पाए, मुझे सुन पाए, मेरा दर्शन कर पाए और निहाल हो जाए, मालो माल हो जाए। तो ये दूसरी तरह की भक्ति करके बाबा जी से जो पाते हैं, जैसे उनके भक्तों ने पाया, लखदाता जी के थे, जय पौना हरि के थे। और तीसरा जो बाबा जी की भक्ति, बाबा जी की ही इच्छाएं, जिनको कामना नहीं, जिनको उपासना ही कहते हैं, तो ये पूर्ण भक्त हैं। ये बाबा जी के सबसे प्यारे भक्त हैं, इनको किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहती है। पहले वाले भटकते रहेंगे, दूसरे वाले जो मांगेंगे, चाहे वो संसार की चीजें हैं, चाहे दरबार की चीजें हैं, उनको भक्ति उन्होंने पहले पक्की की है, उनको वो मिलेगी। और जो तीसरे वाले हैं उनको सब कुछ ही मिल जाएगा। रामदास की तरफ से जय जोगी की, जय गुरु पीरों के, जय जोगी नाथ की कहते हुए गुरु प्यारी साध संगत को सज करता है।